नाजरीन, जिस वक्त कैदियों को दमिश्क में लाया गया था तो उस वक्त एक औरत यजीद की बीवी हिंद के पास आई और उससे कहा, ए हिंद, अभी भी कुछ कैदी आए हैं, इन्हें देखकर दिल लर्ज जाता है। अभी भी कुछ कैदी आए हैं, इन्हें देखकर दिल दहल उठता है, आओ चलें वहीं दिल बहलाएं। हिंद उठी और उसने उम्दा लिबास से तन किया और अपनी सरतापा चादर ओढ़ी और इस मकाम पर आई। जब वो कुर्सी पर बैठ गई तो जैनब की नज़र इस पर पड़ी। आपने गौर से इसकी तरफ देखा तो उसे पहचान लिया और अपनी बहन उम्मे कलसूम से कहा, बहन, क्या आपने इस औरत को पहचान लिया है? कलसूम ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने इसे नहीं पहचाना। ज़ैनब ने फरमाया, ये हमारी कनीज़ हिंद बिन्त अब्दुल्ला है जो हमारे घर में काम काज करती थी। ज़ैनब की बात सुनकर उम्मे कलसूम ने अपना सर नीचा कर लिया और इसी तरह ज़ैनब ने भी अपना सर नीचा कर लिया ताकि हिंद इनकी तरफ मुतवज्जा ना हो। लेकिन हिंद इन दोनों बीबियों को गौर से देख रही थी। इसने आगे बढ़कर पूछा, आपने आपस में गुफ्तगू करके पुरअसरार तौर पर और ख़ास अंदाज में अपना सर झुका लिए हैं, क्या कोई ख़ास बात है? नाजरीन, ज़ैनब ने कोई जवाब ना दिया और खामोश खड़ी रहीं। हिंद ने पूछा, बहन, आप किस इलाके से हैं? अब ज़ैनब खामोश ना रह सकीं और फरमाया, हम मदीना के रहने वाले हैं। हिंद ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो पूछने लगी, ज़ैनब, क्या आप मदीने वालों को जानती हैं? ज़ैनब ने फरमाया, आप किन मदीना वालों के बारे में दरियाफ्त करना चाहती हैं? हिंद ने कहा, मैं अपने आका इमाम अली के घराने के मुतल्लिक पूछना चाहती हूँ। अली के घराने का नाम लेकर हिंद की आंखों से मोहब्बत के आंसू जारी हो गए और खुद कहने लगी, मैं इस घराने की खादमा थी और वहाँ काम किया करती थी। मुझे इस घराने से बहुत मोहब्बत है। ज़ैनब ने पूछा, तो उस घराने के किन अफराद को जानती हो और किन के मुतल्लिक दरियाफ्त करना चाहती हो? हिंद ने कहा, इमाम अली की औलाद का हाल मालूम करना चाहती हूँ। मैं आका हुसैन अलैहिस्सलाम और औलाद हुसैन और अली अलैहिस्सलाम के पाकबाज बेटियों का हाल मालूम करना चाहती हूँ। ख़ास तौर पर मैं अपनी आकाज़ादियों ज़ैनब और कलसूम की खैरियत दरियाफ्त करना चाहती हूँ और इस तरह फ़ातिमा तो ज़हरा की दूसरी औलाद के मुतल्लिक मालूम करना चाहती हूँ। ज़ैनब ने हिंद की बात सुनकर अश्कबार आंखों के साथ जवाब दिया, तूने जो कुछ पूछा है मैं तफसील से तुझे बताती हूँ। तूने अली के घर के मुतल्लिक पूछा है तो हम उस घर को खाली छोड़ कर आए थे। तू हुसैन के मुतल्लिक दरियाफ्त करती है, ये देखो तुम्हारे आका हुसैन का सर तुम्हारे शोहर यजीद के सामने रखा है। तूने औलाद अली के मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो हम अबू अल फजल अल अब्बास समेत सब जवानों को करबला के रेगजार पर बेगुसल और कफन छोड़ आए हैं। तूने औलाद हुसैन के मुतल्लिक पूछा है तो उनके सब जवान मारे गए हैं, सिर्फ एक अली इब्ने हुसैन बाकी हैं जो तेरे सामने हैं। बीमारी की वजह से उठ बैठ नहीं सकते। जो तूने ज़ैनब के मुतल्लिक दरियाफ्त किया है तो दिल पर हाथ रख कर सुन। मैं ज़ैनब हूँ और ये मेरी बहन उम्मे कलसूम है। ज़ैनब का दर्दनाक जवाब सुनकर हिंद की चीख निकल गई और मुंह पेट कर कहने लगी, हाय मेरे आकाज़ादी, ये क्या हो गया? हाय मेरे मौला का हाल कैसा है? हाय मेरे मजलूम आका हुसैन, काश मैं इससे पहले अंधी हो जाती और फातिमा की बेटियों को इस हाल में ना देखती। रोते जहाज रोते पास हिंद रखो। बेकाबू हो गई और एक पत्थर उठाकर अपने सर पर इतने जोर से मारा कि उसका सारा बदन खून खून हो गया और गिरिया करके बेहोश हो गई। जब होश में आई तो जैनब उसकी तरफ मुतवज्जह होकर फरमाने लगी, "ए हिंद, तुम खड़ी हो जाओ और अब अपने घर चली जाओ क्योंकि तुम्हारा जो शोहर यजीद बड़ा जालिम शख्स है। मुमकिन है वो तुम्हें अजियत और आज़ार पहुंचाए। हम अपनी मुसीबत का वक्त गुजार लेंगे। हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारा सकून तबाह हो जाए।" हिंद ने जवाब दिया, खुदा, मुझे अपने आका मौलाए हुसैन से ज़्यादा कोई चीज़ अजीज़ नहीं है। मेरी ज़िंदगी का सकून ख़त्म हो चुका है। अब मैं अपनी ज़िंदगी के बाकी लम्हात इसी तरह रोते हुए गुजारूंगी और ऐ मेरे आका ज़ादियो, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ आप सब मेरे घर आएँ, वरना मैं भी आपके साथ यहीं बैठी रहूंगी और कतई अपने घर नहीं जाऊंगी। ये कहकर हिंद उठ खड़ी हुई, अपनी चादर उतारकर मुंह पेटती हुई सरबराह यजीद के पास आ गई।
یزید اس وقت 700 کرسی نشین بیرون ملک کے سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنی تعریف میں مہتا۔ ہند نے یزید سے کہا، اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا زادے حسین کا سر نوک نیزے پر بلند کر کے دروازے پر لٹکایا جائے؟ نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر۔ یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور بڑے دربار میں اسے برنا دے کر برداشت نہ کر سکا اور اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، آج یہ حکم میں نے دیا ہے، اب تو نواسہ رسول پر ماتم کرنا چاہتی ہو تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین کو قتل کر ڈالا۔ جب یزید نے یہ چال پوسی اور مکر فریب سے بھرے ہوئے جملے کہہ چکا تو اس وقت اس نے ہند کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کر کے کرے، اپنی زوجہ کو بڑے مجمع میں سربراہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو کھلے عام سربراہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لایا ہے، ان کی چادریں چھین کر انہیں نام محرم کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں مر گئی تھی؟